नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बी.एस. भागवत। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी बार पूछा गया है। तो दोस्तों हम आज इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़ लिए हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। अगर पढ़ लिए हैं तो इसको जो है आप कॉपी और पेन ले करके बैठिए और नंबर 60 क्वेश्चन है जिसमें डिस्कस करेंगे आज हम, उस नंबर को आप नोट कर लीजिए। 1 से लेकर 60 तक नंबर लिख लीजिए और देखते चलिए। आप जो है ऐसे करके नंबर लिख लीजिए और क्या कहते हैं, आप देखते चलिए कि कितना नंबर आपको आता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर जितना नंबर आएगा एग्जाम हॉल में भी उससे 1-2 मार्क इधर उधर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि आप लोग कॉपी और क्या कहते हैं पेन निकाल लिए होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरण है वो कैसे गमन करती है? ऑप्शन नंबर पहला है सीधी रेखा में, दूसरा है टेढ़ी रेखा में, और तीसरा ऑप्शन क्या है आपका कि किसी भी दिशा में भी गमन कर सकती है। तो चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले आप लोग आंसर मारिए, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपको, प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश का जो वेग है वो न्यूनतम कब होता है? तो प्रकाश का जो वेग है ये न्यूनतम कब होता है? तो प्रकाश का जो वेग है ये न्यूनतम, ऑप्शन नंबर पहला है कि निर्वात में, दूसरा है जल में, तीसरा है वायु में, चौथा है कांच में। तो प्रकाश का वेग जो है ये न्यूनतम है, ये कांच में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? कांच में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए और क्या कहते हैं देखते चलिए कितना नंबर आता है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, ठीक है, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है उत्तल लेंस। तो क्या होगा इसका आंसर? मोटर गाड़ी के जो चालक के जो क्या कहते हैं सामने लगा रहता है जिससे वो पीछे देख सकता है। ठीक है ना, तो वो जो है ये लगा रहता है उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मोटर कार के हेडलाइट का प्रयोग, यहाँ कर है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर गाड़ी के जो हेडलाइट में लगा रहता है वो समतल रहता है या उत्तल रहता है या अवतल दर्पण रहता है या उत्तल लेंस रहता है। दोस्तों लेंस में और बच्चा दर्पण में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए आप लोग देख करके मारा कीजिएगा कि कहाँ लेंस लिखा है और कहाँ दर्पण है। तो यहाँ देखिए, मोटर कार के जो हेडलाइट में जो होता है वो किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी उत्तल लेंस। तो क्या मारिएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 का क्या होगा बताइए आप लोग? तो 4 का सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग गाड़ी के हेडलाइट के रूप में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहते हैं, जो 5वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा कि हमेशा समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी आपका। अगला क्वेश्चन है 5वां के बाद 6ठा क्वेश्चन है आपका कि लेंस का जो क्षमता होता है उसका SI मात्रक क्या होता है? पहला डायप्टर, दूसरा ल्यूमियन, तीसरा होता है लक्स, चौथा होता है, देखिए चौथा के ऑप्शन में है एंगस्ट्रॉम। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है? डायप्टर होता है। ठीक है, या ये डायप्टर नहीं रहेगा तो इसके बदला में क्या रहेगा? मीटर-1 होगा। ठीक है, क्या रहेगा? मीटर-1, ऐसे लिखा है मीटर-1 रहेगा। ठीक है, तो आप लोग मीटर-1 या डायप्टर दोनों में से किसी एक को मार्क सकते हैं। जहाँ पे मीटर-1 डायप्टर नहीं रहेगा, ठीक है, इस तरह से मार्क करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश की जो किरण है, किरणों के जो पथ को दर्शाने वाला चित्र को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को ऑप्शन पहला है किरण आरेख, दूसरा है फोकस, तीसरा है किरण पुंज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश की जो पथ को दर्शाने वाला जो चित्र होता है उसको कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाता है दोस्तों? किरण आरेख कहा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। दो डायोप्टर क्षमता वाले, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, क्या होगा बताइए? ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, चलिए इसको बना के दिखाते हैं आपको हम। ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। देखिए इसका आंसर जो है कितना आता है देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? इसको हम करेंगे क्या, देखिए जब भी जो है क्षमता अगर सेंटीमीटर में मांगे तो पी का सूत्र हो जाता है, पी बराबर होता है 1/f गुना क्या होता है 100। ठीक है ना, ये CM के लिए होता है। और क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए आपको पी निकालना हो मीटर में, ठीक है, तो 1/, क्या हो जाता है f। ठीक है, ये मीटर में हो जाता है। इस तरह से ये सूत्र को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो हमको अभी क्या दिया हुआ है? 2 डायोप्टर क्षमता यानी पी दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए पी बराबर कितना दिया हुआ है? पी बराबर क्या दिया हुआ है? 2 डायोप्टर। ठीक है, ध्यान दीजिए। और एफ बराबर क्या, फोकसांतर कितना हुआ? तो क्या निकालना हमको? निकालना आपको पी बराबर क्या हो जाएगा? 1/f इंटू 100। ठीक है, 100 क्यों? सेंटीमीटर में बदलने के लिए। ठीक है, तो पी का मान कितना दिया हो? 2 दिया हो डायोप्टर बराबर 1/f यानी 100/f हो गया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा नीचे करते हैं हम लोग, यहाँ साइड में कर लेते हैं। ठीक है, 1/f हो गया, नीचे को क्या 1 है, तो क्या कीजिएगा इसको
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसको इससे, तो क्या हो जाएगा 2f बराबर हो जाएगा आपको 100, ठीक है। तो यहाँ से f निकाल लीजिए, तो 100 बट्टे कितना 2 हो गया, काटिए इसको तो कितना हो गया 50, तो f का मान कितना निकल गया 50। यानी कहने का मतलब, चलिए नहीं दिखता है यहाँ ध्यान से देखिए, चलिए रुकिए, देखिए यहाँ पे यानी कट गया, कितना हो गया यहाँ पे f बराबर कितना हो गया 50 cm हो गया। इसका आंसर निकल गया f बराबर 50 cm। तो देखिए 50 cm ऑप्शन में कहाँ पे है, तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्या करते हैं नोट कर लीजिए। ऐसा है कि आप लोग देख लिए होंगे, ऑप्शन पहला में तो 20 सेंटीमीटर, दूसरा में 30 सेंटीमीटर, चौथा में 40 सेंटीमीटर है। तो देख लेते हैं हम लोग, अगर नहीं समझ में आया दोस्तों फिर से वीडियो को देख लीजिए, पक्का समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये डी नंबर में है 50 सेंटीमीटर। हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, हमने क्या किया कि पी निकाल लिए, पी दिया हुआ था और यहाँ से एफ निकाल लिए पता करके, उसके बाद हमने मान निकाल लिया। अगर दोस्तों वीडियो समझ जरा सा भी आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का अगर वीडियो चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशन आते रहेगा और आप देखते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इससे पहले जो बताया 8 नंबर का वो और ये दोनों क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। एक बार मतलब ये दोनों में से एग्जाम पक्का पूछेगा आपके एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। ऑप्शन पहला है 50 डायप्टर, दूसरा है क्या कहते हैं -5 डायप्टर, तीसरा है सी नंबर में है -2 डायप्टर और डी में है +2 डायप्टर। देखिए सबसे पहले चिन्ह परिपाटी आपको आना चाहिए। चिन्ह परिपाटी आपको देखिए क्या कर रहा है, उत्तल लेंस में जो है आपको इसका जो क्या कहते हैं क्या होगा, उत्तल लेंस में जो चिन्ह होता है ये इसका फोकसांतर क्या कहते हैं, तो फोकसांतर कितना लेंगे यहाँ पे, देखिए प्लस लेंगे यहाँ पे उत्तल लेंस में, अवतल के लिए क्या लेंगे माइनस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कह रहा है उत्तल लेंस का है, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, उत्तल लेंस के लिए हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए f का मान कितना दिया हुआ है, f बराबर दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। दोस्तों ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा सवाल। p बराबर कितना दिया हुआ, पावर जो है इसका क्षमता जो है इनका कितना दिया हुआ पता नहीं है, हमको निकालना है। तो हमको f पता है 50 सेंटीमीटर, p पता नहीं है। तो p बराबर सूत्र क्या होता है 1/f × 100, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में देखिए 50 दिया हुआ, इसीलिए यहाँ 100 से गुना करना पड़ेगा। अभी सूत्र हमने इससे पहले बताया था, ठीक है। तो p बराबर निकालना है तो 1/f का मान कितना है 50 गुना 100 से गुना, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ मान इसका, तो 50 दूनी 100, तो p बराबर कितना हो गया 2, ये किस में बदल गया, डायप्टर में बदल गया, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 डायप्टर, ये किस में हो जाएगा प्लस में, क्योंकि कौन लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में चिन्ह क्या होता है हमेशा प्लस धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न का आपका क्या कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है पहले उसको जान लेते हैं। प्रकाश के जो किरणों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, पहला है प्रकाश स्रोत कहते हैं, दूसरा है किरण पुंज कहते हैं, तीसरा प्रदीप्त कहते हैं और चौथा जो है आपको क्या कहते हैं, चौथा क्या है प्रकीर्णन कहते हैं। क्या होगा इसका आंसर, देखिए चौथा क्या है प्रकीर्णन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका आंसर जो है क्या कहते हैं प्रकाश किरणों के समूह क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों, आशा है कि आप लोग क्या कहते हैं मेरे साथ बना रहे होंगे, ठीक है। पेन और कॉपी निकाल करके उस पर बनाते चलिए और देखिए कितना मार्क आपको आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है क्या होती है। अभी हमने बताया आपको कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ऑप्शन में ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। बताइए अभी हमने आपको क्या बताया था कि उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है वो हमेशा क्या होता है धनात्मक लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, धनात्मक लिया जाता है। और अवतल लेंस की जो क्षमता है वो कैसा लिया जाता है बताइए, वो ऋणात्मक लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस का रहा है इसीलिए इसका क्या होगा धनात्मक होगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे जानते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, किसकी क्षमता, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो पहला क्वेश्चन है क्या, देखिए पूछ दिया क्वेश्चन, ये भी ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, ठीक है। ऋणात्मक धनात्मक या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अभी तुरंत बताएं जस्ट कि हमने कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होती है, ठीक है। और उत्तल का क्या होता है धनात्मक होता है, इसका अवतल का ऋणात्मक उत्तल का धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बताइए, तो उत्तल लेंस को जो हम लोग क्या कहते हैं, क्या होगा उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बताइए, ऑप्शन लिखिए आप ध्यान से देखिए। पहला है ई अभिसारी लेंस, दूसरा है द्वितल लेंस, तीसरा है अपसारी लेंस, चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए ये क्या होगा अभिसारी लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं बताइए, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभी उत्तर को बताएं। अभिसारी क्या कहते हैं, अवतल को क्या कहते हैं बताइए, अवतल को जो है हम लोग कहते हैं, बताइए जल्दी से बताइए। तो अवतल को कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए दोस्तों, अवतल को क्या कहते हैं अपसारी भी बोलते हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है कांच, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा मिट्टी। देखिए जल का भी उपयोग होता है, ठीक है, जल का भी उपयोग होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन दोस्तों मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। ये आंसर होगा। यही पूछ रहा है किसका उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चन को अच्छा से समझिए। तो इसमें से मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। आप लोग धरफड़ी में मार दीजिएगा, लेकिन नहीं को नहीं देखिएगा। नेगेटिव कह रहा है इसमें, तो कौन नहीं होता है, तो जो नहीं होता है उसको मारना है, ठीक है। मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए किस दर्पण से, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, आप मारिए क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए तो पहला ऑप्शन है किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए तो हम जानते हैं, देखिए इसका ऑप्शन है, पहला है समतल, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। तो देखिए किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा, तो बी उत्तल दर्पण में जो है वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त, इसलिए इसका उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में भी हम लोग करते हैं। साइड मिरर मतलब मोटरसाइकिल सब में जो है उसके साइड मिरर के रूप में करते, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। दोस्तों इतना कर लेते हैं तो आशा है कि आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के जो परावर्तन है वो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों ये तो आप लोग जल्दी से ही मार दीजिएगा। एक होता है, 2 होता है, या 3 होता है, या 4 होता है, क्या लिखिएगा बताइए। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। आशा है दोस्तों कि आप लोग का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा। सही कितना हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। 19 में कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन 19 में, देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, तो जब प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच में जाता है तो अभिलंब से दूर होती है या अभिलंब के निकट हो जाती है, अभिलंब के समांतर हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो जब प्रकाश की किरण है, मान लीजिए ये हवा में है, ठीक है, इधर देखिए यहाँ पे हवा में है मान लीजिए इधर, ठीक है। हवा से जब ये कांच में जाती है, ठीक है, हवा से जब ये कांच में जाती है तो ये फिर क्या होती है, देखिए जब इधर जाती है तो क्या कहते हैं, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो ये क्या होती है, यहाँ पे अभिलंब है तो इधर मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, ठीक है। जिधर अभिलंब है इधर मुड़ जाती है, ठीक है, इधर मुड़ जाएगी, ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। चलिए आज जब फिर इससे बाहर निकलेगी ये, तो इधर से बाहर निकलेगी जब, तो ये जिधर मुड़ी है तो फिर लेकिन इधर चल जाएगी, ठीक है। तो हवा में फिर जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है, और हवा में कांच में जाने पर अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। इसका आंसर अभिलंब के निकट आ जाएगी, ठीक है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। आशा है दोस्तों समझ रहे होंगे। चलिए 19वां क्वेश्चन तो हो गया, अब 20वां पे चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है 20 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा में जो है कौन सा क्या कहते हैं दर्पण लगा रहता है, लेंस लगा। देखिए तो ऑप्शन देखिए, पहला क्या कर रहा है ऑप्शन में, कह रहा है कि 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन है पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा उत्तल दर्पण, चौथा अवतल दर्पण। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए तो उत्तल क्या कहते हैं, इसमें जो है 20 में इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। इसमें जो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें क्या कहते हैं, क्या लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इस साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, अभी भी हमने बताया था कि साइड मिरर के रूप में जो है वो किस दर्पण को लगाया जाता है। ऑप्शन अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। देखिए तो हम जो है साइड मिरर के रूप में किसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि बस छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जितना देखिए 21 का जो हो जाएगा, ये कितना क्या हो जाएगा, 21 का बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 का बी हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो है एक अवतल दर्पण है, ठीक है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखिए फोकस दूरी जो एफ जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी एफ जो है इसका कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितना है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, यही पता करना है ना। तो चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे f दिया हुआ है, कितना f कितना दिया हुआ है, f जो है f दिया हुआ है 10 cm, ठीक है। और r कितना है, r पता नहीं है। तो f बराबर क्या होता है, सूत्र f बराबर होता है r/2, ठीक है। तो क्या होगा, f का मान 10 दिया, 10 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों क्या कहते हैं 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा, r का मान कितना है, आर का मान पता नहीं है, r/2 तो कुछ नहीं, 1 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका 10 दूना 20 बराबर हो जाएगा r, या इसी को r, ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं r बराबर क्या हो गया 20 r बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है 20 सेंटीमीटर, तो ये आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा है कि समझ गए होंगे। तो इसका कितना आंसर हो गया, बी, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के जो बीच जो बनता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। निर्गत कोण क्या कर रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन देखिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, और जो है इनमें से कोई नहीं। देखिए
निर्गत किरण, देखिए जैसे मान लीजिए कोई प्रिज्म से निकल रही है यहाँ से, फिर निकलने के बाद इधर जो है ना, इधर से निर्गत किरण जो है, चलिए इस तरह से देखिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, निर्गत कोण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, माइक्रोस्कोप जो होता है, उसमें किसका उपयोग होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर एक ऑप्शन देखते हैं 24 का जो क्वेश्चन है, और उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग पहले मारिए, देखिए क्या होता है। तो पहला ऑप्शन सरल सूक्ष्मदर्शी जो प्रयोग है, पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल लेंस, चौथा या उत्तल लेंस। क्या होगा इसका आंसर, तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्या होता है दोस्तों, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं जो माइक्रोस्कोप होता है आपका, ठीक है। चलिए अगला 25 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किस लेंस में, क्या कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। किस लेंस के द्वारा जो है यहाँ पे बनता है, लिखा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है 25 का, पहला है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है बाइफोकल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो इसका आंसर हो जाएगा वो अवतल हो जाएगा, कि अवतल लेंस में जो है ना केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 26वां क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 26वां कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है बताइए। तो आपतन कोण जो होता है आई, वो किसके बराबर होता है, आर, यानी परावर्तन कोण के बराबर होता है। या दूसरा है परावर्तन कोण जो है वो बराबर होता है अपवर्तन कोण के। या तीसरा ऑप्शन है आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, आई बराबर क्या होता है आर, यानी कि आपतन कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण की। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 27वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों 27वां क्वेश्चन में कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन है कि क्या है, पहला है सीधा, दूसरा क्या है उल्टा, तीसरा क्या होता है देखिए दोनों, चौथा डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो क्या कहते हैं, काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वो सीधा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस जो है, मान लीजिए उत्तल लेंस है, इसमें जो लेंस में है इसमें मुख्य फोकस कितनी होती है, यहाँ पे एक f1 होता है, ये क्या होता है 2f1 होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए f2 होता है, और यहाँ पे क्या होता है 2f2 होता है, ठीक है। इस तरह से होता है, कितने होता है क्या कहते हैं, लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 1 2, दूसरा है कि 1, तीसरा है 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो लेंस की जो में मुख्य फोकस की संख्या होती है वो 2 होती है, देखिए किस तरह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है। सर्च लाइट में जो परावर्तक सतह होता है, ऑप्शन है उत्तल, बी है अवतल, तीसरा सी होता है समतल, डी होता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 29 का जो ऑप्शन होगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 29 का जो है बी हो जाएगा, अवतल होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है कैसा होता है, वो अवतल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, चलिए दोस्तों क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल, उत्तल, ठीक है, या अवतल, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए जो हम लोग है ना वो कैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल का प्रयोग करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो चलिए इसको बना के आप लोगों को हम समझाते हैं। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, पी कितना दिया हुआ, पावर जो है इसका 1 डायप्टर दिया हुआ, और एफ क्या कहते हैं, एफ जो है फोकस दूरी पता नहीं है, निकालनी है हमको। तो पी बराबर क्या सूत्र होता है, पी बराबर तो 1/f इंटू क्या होगा 100, क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है उत्तल लेंस, इसका आंसर जो है धनात्मक होगा, पॉजिटिव में आएगा, इसका प्लस होगा, ठीक है ना। और देखिए अवतल का था या नेगेटिव में आंसर आता है। और यहाँ पे क्या किया हम लोग, CM बदलने के लिए इसको हम 100 से गुना किए, पावर जो है, ठीक है। तो देखिए पी कितना दिया हुआ, पावर कितना दिया हुआ, पावर 1 दिया हुआ, 1 डायप्टर बराबर 1/f, 100 सीधा लिखिए 100 कितना हो जाएगा, एफ गुना कर दीजिए, जो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, यानी कि f बराबर हो जाएगा, यहाँ से f बराबर हो जाएगा 100 cm हो गया इसका आंसर। फोकस दूरी कितना हो गया, तो इसका जो है 100 सेंटीमीटर, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है उसका जो पावर होता है, क्षमता किस में होता है, प्लस में होता है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 31 का आंसर सी हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आशा है कि ले लिए होंगे। चलिए 32वां क्वेश्चन क्या करता है कि क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है कौन सा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जब उसका दूरी देखिए किसमें फोकस दूरी किसमें दिया, माइनस में दिया, निगेटिव में दिया। जब निगेटिव कहे लेंस में तो क्या कहते हैं, क्या समझिएगा, अवतल की उत्तल, क्या बताइए आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो क्या हो जाएगा इसका, हम लोग जानते हैं इसका अवतल होता है, जब अवतल लेंस में जो पावर होता है क्या होता है, वो क्या होता है, दूरी जो होता है निगेटिव लिया जाता है, ठीक है ना। देखिए
ये क्या कर नेगेटिव या क्या हो जाएगा, दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा न, क्या कहते हैं देखिए दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, दर्पण उत्तल होगा तथा लेंस अवतल होगा। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको कि ये 32 का आंसर हो जाएगा, ये दोनों अवतल ही होगा। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए किस तरह से हुआ, क्योंकि देखिए कह रहा है क्वेश्चन गोले दर्पण की पतले गोलियां लेंस दोनों की फोकस दूरी जो है ना, मैंने दोनों का जो फोकस दूरी है वो -15 सेंटीमीटर है, यानी कि माइनस में दोनों है, इसीलिए दोनों अवतल ही क्या कहते हुआ। ठीक है, अगला चलिए, अगला पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो देखिए आशा है दोस्तों ये इसका जवाब आप लोग बहुत जल्दी दे देंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो है ना, पहला ऑप्शन में 1, दूसरा है 2, तीसरा कितना है 3, चौथा डी। क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन के और परावर्तन के दोनों 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो 2 इसका आंसर होगा। तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 का क्या हो जाएगा बी। 34 में चलते हैं दोस्तों, कितना सही हो रहा है आपका हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, 34 में क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है 34 में कि किसी माध्यम में जो प्रकाश का, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है बताइए, साइन आई बटा साइन आर, यानी कि साइन आई बटा साइन आर या साइन बटे में है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अगला है कि क्या होगा बताइए, साइन आई बटा साइन आर या क्या कहते हैं साइन आर बटा साइन आई गुना साइन आर, या क्या कहते हैं साइन आई बटा साइन आई प्लस साइन आर। क्या होगा इसका आंसर, देखिए दोस्तों किसी माध्यम में जो प्रकाश का अपवर्तनांक का मान होता है 34 का, वो क्या होता है, ऑप्शन ए साइन आई बटा जो साइन आई यानी म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। ठीक है, ये आपका आंसर ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस का जो है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान होता है, बीच की मोटा अपेक्षा किनारों मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई। दोस्तों आशा होगा कि मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तो आप लोग देखे होंगे कि हमने बताया था, क्या बताए थे कि उत्तल लेंस में जो होता है, उत्तल लेंस ऐसा होता है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, देखिए क्या अच्छा से बनाते रुकिए इसको जो है उत्तल लेंस को, देखिए ये बहुत ही पतला बनाना इसको, देखिए ठीक है। 35 का क्या हो जाएगा, कह रहा है उत्तल लेंस की जो होता है क्या होगा, देखिए किनारा क्या है, किनारा आपका जो है इसका क्या है, पतला है। ठीक है, बीच में क्या है, मोटा है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, सभी जगह समान मोटाई का होता है, गलत बात है, ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, 35 का देखिए ध्यान से देखिए, बीच की अपेक्षा किनारे मोटा आती है तो गलत हो गया, किनारों की अपेक्षा बीच मोटा। देखिए किनारे में कितना, किनारा पतला है, बीच में क्या है, मोटा है, तो यही आंसर होगा सी। ठीक है, किनारे की अपेक्षा जो होता है, किनारा की दोनों किनारा क्या है, पतला है, बीच में क्या है, मोटा, तो किनारे की अपेक्षा जो बीच में क्या होता है, मोटा होता है। एक उत्तल लेंस, देखिए इस यहाँ दोस्तों उत्तल है तो अब अवतल भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। ठीक है, चलिए अब अगला जानते हैं हम लोग, लेंस का जो आवर्धन होता है वो किसके बराबर होता है। ध्यान से देखिए, लेंस का जो आवर्धन होता है एम, वो बराबर होता है किसका, यू बटा भी का, या यू भी का, या यू प्लस भी का, या भी बटा यू का। तो लेंस में जो होता है वो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है एम होता है वो भी बटा 36 का भी बटा क्या हो जाता है, यू हो जाता है। ठीक है, चलिए किस में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि गोलीय दर्पण जो है 37 में, देखिए क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। 37 का देखिए, गोलीय दर्पण में जो वक्रता फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का बीच संबंध जो है तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर होता है क्या, एफ बराबर जो होता है स्मॉल एफ बराबर आर बटे 2 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गुणित 1 है, इसको इससे गुना कीजिए। ऑप्शन में क्या है, देखो ऑप्शन को देखना, आर बराबर 2f है, पर इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 2f बराबर हो जाएगा आर, यानी कहने का मतलब इसको या ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। देखिए ऑप्शन में ये है या ये है, दोनों में से कौन सा दिया हुआ, ऑप्शन देखना आर बराबर 2f। ठीक है, आर बराबर 2f यही दिया हुआ, ए में देखिए दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, एफ बराबर ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 बटा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो देख लिया, दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए होंगे, नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, फिर से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा। क्वेश्चन है कि सोलर कुकर क्या कर रहा है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है प्रयोग। तो देखिए सोलर कुकर में जो है ना वो प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन में है 38 का। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑप्शन पहले क्वेश्चन देख लिए, ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का जो अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, या क्या कहते हैं समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण अवतल दोनों होगा। देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो सोलर कुकर में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या होगा इसका दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। अगला क्वेश्चन है आपका क्या 39 में, देखिए क्या कर रहा है कि लेंस, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है वो बराबर होता है, सीधा होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, ऑप्शन में है बराबर होता है और सीधा, दूसरा वास्तविक और उल्टा, तीसरा वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 39 का जो आंसर हो जाएगा आपको वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। उत्तल लेंस में जो है वो देखिए, जब याद रखिएगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है किसी भी लेंस में तो उसके बाद क्या होगा, उसके साथ में सीधा आ जाएगा, याद रखिएगा। और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो उसके साथ में क्या हो जाएगा, सॉरी ध्यान से देखना है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया। यहाँ देखिए, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, उसके साथ में उल्टा होगा। ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा, उल्टा। ठीक है, और जब काल्पनिक होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, चलिए याद रहेगा दोस्तों, जब भी वास्तविक आ जाए साथ में तो उसका प्रतिबिंब कैसा, उल्टा होगा। और जब क्या कहते हैं उल्टा, ऐसे लिखिए उल्टा। ठीक है, चलिए टाइपिंग मिस्टेक है। और जब भी क्या कहते हैं काल्पनिक वास्तविक कहे, ठीक है ना, जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब कहे तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए
इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब होता है कैसा। देखिए जब उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब को जो है 40 में देखिए क्या कर रहा है, जब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब को, ये उत्तल लेंस है मान लीजिए, इस तरह से हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। यहाँ देखिए ऑप्टिकल है, ठीक है, अच्छा से देखिए दोस्तों, यहाँ पे f है मान लीजिए और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2f है मान लीजिए, ठीक है। क्या कहते हैं, इधर f2 हो जाएगा, f1 है यहाँ मान लीजिए, इधर क्या हो जाएगा f2, इधर क्या हो जाएगा 2f2, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो हम क्या करेंगे, f और 2f के बीच में जब प्रतिबिंब मिलेगा, f और 2f के बीच में जब वस्तु को रखा जाएगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब इसका f और क्या हो जाएगा, तो वस्तु ऑप्शन में कह रहा है कि कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा और वास्तविक बनेगा, छोटा और वास्तविक बनेगा, छोटा और काल्पनिक बनेगा, बड़ा और काल्पनिक बनेगा। देखिए तो क्या होगा इसका आंसर, 40 का जो आंसर हो जाएगा ये बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 के बाद 41वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 41 में कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा हुआ ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस और समतल लेंस। तो दो वक्रीय जो क्या कहते हैं पृष्ठों से घिरा हुआ ठोस माध्यम होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गोलीय लेंस। क्या कहते हैं उसको, गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 42वां क्वेश्चन पर हम लोग चल गए हैं। आशा है कि आप लोग साथ में बना रहे होंगे। कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है वो, तो देखिए क्या कहलाता है वो जो है ना, पहला ऑप्शन में है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। 42 का क्या हो जाएगा, 42 का जो आपका सी हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए 43 में क्या कह रहा है, 43 में कह रहा है कि गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मध्य कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, गोलार्ध कहता है, क्या कहता है। तो गोलीय दर्पण में जो क्या कहते हैं परावर्तक का जो पृष्ठ केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों, उसे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। चलिए अगला ऑप्शन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है। तो लेंस के द्वारा जो क्या कहते हैं उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर मिलीमीटर होता है या मात्रक विहीन होता है। देखिए दोस्तों 44 का जो आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, मात्रक विहीन होता है वो, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 में क्या कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक या अक्ष केंद्र कहते हैं। क्या बताइए, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं, तो लेंस के जो केंद्रीय बिंदु होता है, मान लीजिए कोई लेंस है, इसका जो केंद्रीय बिंदु होता है ये क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, 45 का क्या हो जाएगा बी, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। चलिए 46 में क्या कह रहा है कि देखिए किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए किसी भी शब्दकोश को पढ़ते समय जो है आप किस तरह का लेंस पसंद करेंगे। पहला है 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का अवतल लेंस, दूसरा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तीसरा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, चौथा है 5 सेंटीमीटर दूरी का क्या हो जाएगा उत्तल लेंस। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, देखिए 46 का जो है आप लोग बताइए, 46 का डी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर दूरी का फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। कौन चीज़ को, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय जो है इस तरह का लेंस पसंद करेंगे। पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगला, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। देखिए दर्पण का सूत्र कौन सा है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, ऑप्शन देख ले, 1/v दर्पण सूत्र होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में खोज लीजिए कहाँ है, तो उसके बाद चेंज मार लीजिए ऑप्शन में। देखिए इसका जो है 47 का ऑप्शन पहला में देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है ना, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता केंद्र होती है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष के केंद्र पे क्या आता है। तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता केंद्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन सी या पी या ओ या एफ कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता केंद्र है उसको हम लोग सी कहते हैं, सेंटर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 49 में कह रहा है कि निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या अगर किलोमीटर में कहा जाए तो कितना 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर ए हो जाएगा, 49 का क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान से लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए तो यहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, अगर किलोमीटर पे 3 × 10⁵ किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
49 के बाद क्या कर रहा है, 50 में कह रहा है, क्या कर रहा है 50 में कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जो दंत विशेषज्ञ होता है, डॉक्टर जो होता है, वो मरीजों का जो दांत देखने के लिए जो है वो किस प्रकार का क्या कहते हैं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण का, दूसरा है समतल दर्पण का, तीसरा अवतल दर्पण का, चौथा सभी का। देखिए दंत विशेषज्ञ जो मरीजों को देखने के लिए जो है डॉक्टर साहब जो है वो किस तरह का लेंस लगाता है। ऑप्शन में दोस्तों आप लोग बताइए आपको क्या होगा, हम क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, 50 का ए हो जाएगा अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण में छोटा बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है इसीलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 51 में क्या कह रहा है कि पतले, देखिए कह रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। ऑप्शन पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, क्या कहते हैं, एक कम होता है, अधिक होता है, समझो सभी होता है। तो पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होता है वो क्या होता है, 51 का क्या होगा, देखिए वो कम होता है। पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होता है वो कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 52 में देखिए क्या कर रहा है कि मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो 52 का क्या हो जाएगा, कम होता है, अधिक होता है, समझ होता है, कोई नहीं होता है, बताइए। तो पतले लेंस का, मोटे लेंस का जो है आवर्धन क्षमता क्या होता है, मतलब 52 का होगा बी, अधिक होता है। मोटे लेंस का आवर्धन अधिक होता है, आप पतले लेंस का जो आवर्धन क्षमता होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आपको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे ग्रुप में क्या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाकर के आप जो है ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि दोस्तों आप समझ रहे होंगे। चलिए 53 में क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जो है रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर, आभासीय होती है, उल्टा होता है, आभासीय सीधा होता है, काल्पनिक सीधा होता है, इन सभी क्या होगा आंसर। 53 का जो हो जाएगा बी, और देखिए दोनों देखिए दोस्तों एक ही है, आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही है, तो इसीलिए बी और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है दोस्तों, इसको ध्यान में देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है 54 में कह रहा है क्या, 54 में भी देखिए वही क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की जो फोकस है वही सेम है। चलिए 55 में चलते हैं हम लोग, क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब जो है की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के जो मुख्य फोकस पर जो बिंब का प्रतिबिंब स्थिति क्या होता है, वक्रता केंद्र पर होता है, मध्य बिंदु पर होता है, अनंत पर होता है, सभी पर होता है। देखिए जब कोई भी क्या कहते हैं अवतल में के उत्तल में कि फोकस पर रखा जाए तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब उसका, बताइए। तो 55 का क्या होगा, 55 का हो जाएगा सी, अनंत पर बनेगा। जब फोकस पर रखते हैं अनंत पर बनता है, अनंत पर तो कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, 56 में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे हुए प्रतिबिंब का कहाँ बनेगा। तो देखिए वक्रता केंद्र पर, फोकस में, वक्रता के बीच, अनंत पर, या कहाँ होगा, तो उत्तल में फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। 56 का क्या हो जाएगा, 56 का सी हो जाएगा। चलिए 57 में क्या कह रहा है कि एक अवतल, देखिए अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ स्थित होगा, फोकस एवं वक्रता केंद्र पर होगा। ठीक है, अगला कह रहा प्रकाशीय केंद्र के फोकस पर भी होगा, ध्रुव के वक्रता केंद्र पर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा देखिए। तो 57 का जो आपका है आंसर बी हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच होगा। ठीक है, चलिए 58 में क्या कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति होगा कैसे। तो अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखता है तो ऑप्शन में करा वक्रता केंद्र पर होगा, फोकस पर होगा, अनंत पर होगा, ध्रुव पर होगा। तो 58 क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, फोकस पर होगा। अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, ठीक है ना। और जो क्या कहते हैं जब फोकस पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, देखिए अनंत पर बनेगा जाकर के। ठीक है, इस तरह अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आंसर में क्या कर रहा है, आंसर में कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसे स्थिति कैसे होगी। देखिए अवतल दर्पण के सामने जब अनंत पर कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए ऑप्शन वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर क्या बनेगा। तो 59 का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, चलिए 60 में क्या कह रहा है, 60 में कह रहा है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, विचलन के साथ निर्गत होती है, सात रंगों में व्यक्त हो जाती है, विचलन निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। 60 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण जो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 61 में, क्योंकि एक गलत हो गया था इसीलिए चलिए एक एक्स्ट्रा हो गया था। देखिए ये 60 ही क्वेश्चन होगा इसका आकर के, एक क्वेश्चन वहाँ डबल था। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ गुजरते हैं, मुख्य फोकस से होकर के विपरीत निर्गत किरण के मुख्य फोकस का अंतर, मुख्य फोकस के दूर, या उसी में पथ पर क्या कहते हैं वापस प्रवृत्त हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, अक्सर क्या हो जाएगा, अक्सर का बी हो जाएगा, निर्गत किरण के मुख्य फोकस अक्सर समांतर जाती है। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका वीडियो का जो क्या कहते हैं पीडीएफ चाहिए तो आप जो है क्या कहते हैं हमारे टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको फाइल में मिल जाएगा, आपको क्या कहते हैं इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और उसके बाद क्या कहते हैं दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो, और अगर आप 10th का तैयारी करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को भी, और आप भी क्या कहते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर कीजिएगा, हमको पता आशा है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई त्रुटि हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया होगा मिस्टेक, कोई ठीक नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।